स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्प उज्ज्वलांगं परशुमृगवर अभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। श्री शिवमानस पूजा रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानै च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितैः चन्दनम् जाति चम्पक बिल्वपत्ररचितम् पुष्पैः च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्षयं पञ्चविधिं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलन् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तया प्रभो स्वीकुरु। छत्रैः चामरयोर्युगं वयजनकैः चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरी मृदङ्गकाहलकला गीतैः च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजांगग्रहण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरः प्राणशरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना
निद्रा समाधि स्थितिः संचारापद्योपदक्षण विदे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम् करचरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवन्नेनजं वा मानसं वापराधम् विहितामा विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो इति श्रीमच्छंकराचार्ये विरचितम् शिवमानस पूजा संपूर्णम् शिव संकल्प सूक्तम् हरि ओम यज्जाग्रतो दूरम् उदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैव एति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माणि अप्तो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यत पूर्वं यक्षं मन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यत्प्रज्ञानम् उता चेतो धृतिश्च यद्योतीयन्ता अमृतं प्रजासु यस्मानार्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम् येन यज्ञातायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचा साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभ विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वं ओतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तुषारथी यश्वानि वा यत् मनुष्यानि नीयते अविशुभि वाजिना इव रत्प्रतिष्ठं यदाजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद के चौथवें 34 अध्याय 34वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से लेकर 6 तक को हम शिवम संकल्प सूक्तम कहते हैं। तो आज हम हमने 1 श्लोक से लेकर 5 तक की व्याख्या कर दी है। आज हम 6वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। ठीक है। हमारे जीवन यात्रा में या समझो हमारे विचार ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। अंतिम मंत्र में उस मन के लिए प्रार्थना है और उसकी महिमा गाई गई है जो उच्च आदर्श में भली प्रकार स्थित है और तीव्र गति से उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। श्लोक है सुसारति अश्वान इव इत मनुष्यान ने नीयते अभि सुविभाजन एवा हत प्रतिष्ठम यत जिरम जविष्टम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। सुसारथ क्या मतलब होता है? अच्छा सारथी। अच्छा सारथी कौन होता है? जो घोड़े की लगाम को थामता है या जो रथ को चलाता है उसे सारथी कहते हैं। अच्छे सारथी के लगाम द्वारा बेगवान जो चलाता है घोड़ों को हाँकने के लिए समान जो मनुष्य आदि जीवों को इधर उधर चलाता है, जैसे रथ को रथी चलाता है
या सारथी चलाता है, उसी तरह से हमारे इंद्रियों कौन चलाता है? हमारा मन चलाता है। और जो अति वेगवान, जो बहुत तेज जाते हैं, जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और जरा अवस्था रहित होकर अंदर अजरम मन हृदय में स्थिर है, वो है मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ये तो उसके हिसाब से अर्थ है यजुर्वेद के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करते हैं। कई कई संतों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। तो इसको कैसे करते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि वो है मन जो मनुष्य को एक अच्छे सारथी, अच्छा सारथी का मतलब होगा जो तेज हो, तेज घोड़ने वाले घोड़ों की लगाम को नियंत्रण करता हो। जो घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे हैं उनकी लगाम को पकड़ रखा है, उनको उसकी लगाम से कंट्रोल कर रखा हो, उसे सारथी कहते हैं, जो रथ के घोड़ों को संभालता है। तो और इसी तरह से मार्गदर्शन करता है जो अंदर वास करता है, क्या? हमारा मन, और चिर युवा तथा अत्यंत तेज गति वाला है, उसमें सुविचार है। जो हमारा मन है ना, जो बहुत तेज भागता है, वो हमारा मन सुविचार मतलब अच्छे विचारों वाला हो। अब जैसे कहते कई बार यात्रा, किसी भी यात्रा, विशेषकर जीवन यात्रा में, ये भी हम और आपकी यात्रा चल रही है, हमें अपने साथ हल्का सामान रखना चाहिए, मार्ग की योजना बनानी चाहिए, यात्रा में छोटी मोटी परेशानी की चिंता नहीं करनी चाहिए और मार्ग के अनुभवों का आनंद लेना चाहिए। हम भले ही बड़े उत्साह से यात्रा प्रारंभ करें, परंतु तो देरी अथवा अन्य बाधाओं के आने पर भी हमें धैर्य पूर्वक एवं उत्साह पूर्वक ही अपने शरीर को बनाए रखना चाहिए। मतलब घबराना नहीं है, उत्साह को बरकरार रखना है। हमारा सहयात्री, सहयात्री जो हमारे साथ चलने वाले हैं, यदि खुशदिल हों और ज्ञानवान हों तो वह हमारी यात्रा में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। आपके अगर दोस्त भी ज्ञानवान हैं, अच्छे लोगों की आपकी संगत है, तो आप मानो आपका जीवन यात्रा बड़ी अच्छी निकलेगी। और साथ ही यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि यात्रा में हमारा वाहन और उसका चालक भी अच्छा हो। जिस वाहन को यूज कर रहे हैं वो हमारा ही शरीर होता है, तो चालक कौन है? मन होता है। ये दोनों भी सही रहने चाहिए। वाहन और वाहन चालक, जीवन यात्रा में हमारा शरीर रथ के समान कहा गया है। व्यष्टि अहंकार इसका रथी स्वामी है, जो हम तो मैं सब इस रथ के स्वामी हैं। बुद्धि इस रथ की सारथी है, बुद्धि इसको चलाती है, वो इसकी सारथी है। और मन रूपी लगाम थामे रहती है, क्या? बुद्धि, जिस मन में इंद्रियों के घोड़े बंधे हैं, जो कि शरीर रूपी रथ में जुटे हुए हैं, मतलब चल रहे हैं। यह रथ विषय जगत की सड़कों पर चलता है। ये एक शराब के नशे में धुत और भ्रमित सारथी, कमजोर और ढीली लगाम, जंगली घोड़े और एक खटार रथ के साथ यात्रा तो सड़क पर एक त्रासदी बनकर रह जाती है। लेकिन जब हमारी इंद्रियां अनुशासन में हो, मन अच्छे से संयमित हो और बुद्धि विवेकवान हो तथा ज्ञानवान हो, तो जीवन यात्रा सुखद होती है और तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इसके साथ ही वह सुरक्षित भी होती है। भले ही सड़क में बहुत से खड्डे हों और बहुत प्रकार की परेशानियां भी हों, परंतु यदि सारथी बुद्धिमान हो तो रथ और घोड़े अच्छे हों तो वह किसी न किसी प्रकार से आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगा। ये जरूरी है। अब जो मन है हमारा, ये प्रकाश की गति, सब जानते हैं ना, प्रकाश की गति बहुत अधिक तेज होती है, बहुत तेज, लेकिन परंतु मन उस प्रकाश से भी तेज होता है। भौतिक प्रकाश जो हम देखते हैं ना, और चेतना का प्रकाश में अंतर है। चेतना की गति भौतिक प्रकाश से बहुत तेज होती है। सर्वव्यापी चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त होकर यह समस्त स्थूल और सूक्ष्म वाहनों की गति को पीछे छोड़ देता है। इसके आगे कोई भी वाहन, कोई भी गति नहीं चल पाती है जितना हम और आपका ये मन चलता है। आयु के साथ दांत गिर जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर शिथिल पड़ जाता है, परंतु मन अपनी संपूर्ण कामनाओं और तृष्णाओं सहित युवा और ऊर्जावान बना रहता है। यह बड़ी आयु के शरीर को भी अविश्वसनीय कारनामे करने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसा नहीं है, जो संत हुए हैं वो लास्ट की उम्र में उन्होंने बहुत काम किया है। अब जैसे संत तुलसीदास थे, तुलसीदास जी ने क्या किया कि अपनी आयु के 8वें दशक में
मतलब 80 की दशक में श्री रामचरितमानस रूपी अमर महाकाव्य की रचना की। तो कभी अपने आप को ये मत समझो कि मेरी उम्र हो चुकी है। किसी भी उम्र में आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी प्रार्थना है कि मेरे शरीर के वृद्ध हो जाने पर भी मेरा मन सदा स्फूर्तिवान और युवा बना रहे। ये हम भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। अंतिम पड़ाव, मनुष्य कभी भी अल्पता मतलब कमी में, पराधीनता, अपूर्णता और बंधन को स्वीकार नहीं करता। जब आखिरी पड़ाव आता है उसे तो केवल पूर्ण, निरपेक्ष, परम और अनंत वस्तु ही तृप्ति प्रदान कर सकती है। जीवन की यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल हृदयस्थ निरपेक्ष आनंद ही हो सकता है। जीवन का असली आनंद या जीवन की यात्रा का लक्ष्य सिर्फ आनंद है। स्फूर्तिवान और चिरयुवा मन पूर्ण विश्वास और शांति केवल परमात्मा में ही प्राप्त कर सकता है। आप हमेशा युवा रह सकते हैं परमात्मा के सानिध्य में। आप शांति प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा के सानिध्य में। तो मेरी प्रार्थना है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे मन और बुद्धि संयमित और विवेकवान हो, जिससे कि मैं मुझे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मार्गदर्शन कर सकें। मेरे जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ देने के लिए मेरे साथी, गुरु और शास्त्र अच्छे हों। आप जो लिटरेचर पढ़ रहे हो, जो शास्त्र पढ़ रहे हो, वो भी अच्छे होने चाहिए। आपके साथी भी अच्छे होने चाहिए और जो गुरु हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। तो जीवन की यात्रा आपकी बहुत अच्छी रहती है, आनंददायक। प्रभु की इच्छा को समर्पित, जो हम कुछ कर रहे हैं हम सब प्रभु को समर्पित कर देते हैं। समष्टि मन के द्वारा कार्य करने वाला चैतन्य भगवान। समष्टि मन का मतलब होता है जिसमें सबके मन समाये हैं। किसमें? परमात्मा में। जो सदा ही शुभ है, सही अच्छा है, वह सबके हृदय में निवास करता है। वो परमात्मा सबके हृदय में रहता है और अपने माया के द्वारा सब प्राणियों को कठपुतलियों की तरह नचाता रहता है। बचपन में हम सोचते हैं कि जीवन एक चमत्कार है। उसके बाद जब हम गलतियां करते हैं ना तो हमें ठोकरें खानी पड़ती हैं। कुछ समय बाद जब हमें बुद्धि आती है तो हम भगवान की शरण में जाने की बात समझने लग जाते हैं और भगवान की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण हृदय से ईश्वर की शरण में जाने की सलाह देते हैं, जिससे कि वह आगे चलकर ईश्वर की कृपा से परम शांति और शाश्वत पद की प्राप्त करे। अर्जुन ऐसा ही करता है जैसे कि आगे वह खुद घोषणा कर देता है कि मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। जो आप कहोगे प्रभु, मैं आपके अनुसार ही चलूंगा। तो मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाए। आप सभी की, जो जो लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी, आप सभी की एक मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाए। प्रभु की इच्छा की जय हो। परमात्मा ही मेरे जीवन का सारथी बनकर किसी दिशा दें और मार्गदर्शन भी करें, जैसा कि उन्होंने अर्जुन के साथ किया था। प्रभु मेरे मन को अपने नियंत्रण में रखें और जिधर उनकी इच्छा हो उधर चलाएं। ईश्वर करे कि सदा अच्छाई और पवित्रता की जय हो। मेहता साहब, पेन में मना सो 3 बार बोलना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम तत्सत शिवार्पणमस्तु। ये जो सब हमने किया है सावन के महीने में सोमवार को, ये सारा हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, शिव संकल्प सूत्र। अब हम आगे चलते हैं। आज अब यजुर्वेद का 18वां अध्याय, ठीक है, यजुर्वेद का 18वां अध्याय कह सकते हो, या रुद्राभिषेक जो लोग करवाते हैं उसमें 8वां अध्याय, ठीक है ना। तो अगर हम ये करते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होगा वो पहले सुन लो, फिर वो आगे समझाएंगे। रुद्राभिषेक भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की पूजा है। रुष्टाध्यायी के पाठ से रुद्राभिषेक किया जाता है, जिसमें कुल 10 अध्याय होते हैं। 8वें अध्याय को हम
चमकम भी कहते हैं। रुद्राभिषेक के 8वें अध्याय चमकम के पाठ के से जाना जाता है और इसके कई लाभ भी होते हैं। क्या लाभ होते हैं? जो लोग इसको करते हैं, अब जो आज भी करेंगे, 3 दिन और करवाऊंगा, मनोवांछित फलों की प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक और विशेष रूप से चमकम पाठ से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नंबर 2, यह बाधाओं का नाश करता है। जो आपके ऊपर बाधाएं आने वाली हैं उनको दूर करता है। यह सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं और समस्याओं को दूर करने वाला होता है। दुखों और कष्टों का अंत, इसके पाठ से सभी रोग, दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। समृद्धि और शांति, रुद्राभिषेक से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। सद्गुणों की वृद्धि होती है। भगवान शंकर की पूजा से व्यक्ति में सद्गुणों का विकास होने लग जाता है। मुक्त की प्राप्ति, बंधनों से छुटकारा मिल जाता है, बंधनों से छूट जाता है। वो मोह माया से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। जो लोग इस पाठ का जाप करते हैं या जप करते हैं या शंकर जी के पास जाके उनको सुनाते हैं। व्यापार में तरक्की, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार और कारोबार में तरक्की के लिए भी रुद्राभिषेक बहुत लाभकारी माना गया है। ये इसमें टोटल ये 8वें अध्याय में हमने 325 चीजें मांगी हैं। इतने सिर्फ, और सब जगह हमने पूजा की है, कुछ नहीं किया है, लेकिन इसमें जो ऋषि थे हमारे, उन्होंने 325 चीजों का कहा है कि प्रभु हमें ये भी दे दो, चमे चमे, है ना। तो अभी आगे मैं इसको पढ़ दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बताता हूं कि इसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, मतलब आपकी कब कोई भी पूजा शंकर जी को समर्पित करने के लिए अगर आप बहुत अच्छी तरह से करोगे, उसमें 2-3 चौपाई और जोड़ो, जो मैं डेली करता हूं। जो मैं करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं बालकांड के दोहा नंबर 106 के 2-3 चौपाई हैं वो पढ़ देता हूं, और तीसरी चौपाई को आप सभी को पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हम 8वें पाठ का पठन करेंगे, तो उसको पढ़ेंगे। क्या हुआ, ये शंकर जी और मां पार्वती का आपस में वो चल रहा है, शास्त्रार्थ या कहें उनका या डिस्कशन चल रहा है। ये बालकांड है रामचरितमानस का। तो जान प्रिया आदरवत कीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा याद आ गई, जो पिछले जन्म में हुआ था। फिर दूसरी, पति ही है तो अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चैसल तुम्हारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती। पार्वती जी उनके पास गई हैं। शंकर भगवान ने उनको बाईं तरफ बिठा लिया है। अब पार्वती भी खुश है और शंकर जी भी खुश है। देख लेना, ये स्टेज देखना, जब दोनों खुश हैं तो माँ पार्वती फिर कहती हैं कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तो ये एक चौपाई हम अभी वो कर देते हैं शेयर, आप सब लोग करके फिर मैं उसका वो करूंगा। अभी इसको मैं शेयर कर देता हूँ। मैं तो साहब इसको 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको मैं भी 3 बार ही पढ़ता हूँ डेली। शुरू करते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, दिखाई दे रही है, दिखाई दी सबको? ठीक।
आप हाँ जी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित विदित तुम्हारी। तुम्हारी। चर चर अरु अचर चर नाग नर नाग नर देवा, देवा, सकल सकल करें पद करहि पद पंकज पंकज सेवा। विश्वनाथ मम नाथ 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 पुरारी, पुरारी, त्रिभुवन त्रिभुवन महिमा महिमा विदित विदित तुम्हारी। तुम्हारी। चर अरु चर अचर नाग चर नर नाग देवा, नर देवा, सकल सकल करें पद करहि पद पंकज पंकज सेवा। मैं आदि आदि मैं वि- पढ़ देता हूँ, फिर पीछे पढ़ना ज्यादा सही हो जाएगी, एक ही बार पढ़ दो। जी जी जी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप पढ़ो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। सकल करई पद पंकज सेवा। ठीक है, ये हमने कर दी। ये इसलिए कही कि इस समय भगवान शंकर भी बहुत प्रसन्न है और माँ पार्वती भी प्रसन्न है। जब दोनों ही प्रसन्न है, और आजकल जो है शासन इन दोनों के ही पास है, भगवान शंकर जी संभाल रहे हैं, विष्णु जी अभी सही वहां गए हुए हैं शयन करने के लिए। अब हम यजुर्वेद का 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, आप लोग सुनिए। जहां बोलने को जगह होगी मैं बता दूंगा, मैं तो साहब वो श्लोक पर पीछे पीछे आप दौड़ाना, ठीक है ना, मैं बोल दूंगा। बाजस्य में प्रसवस्य में प्रतिष्य में प्रसिद्ध में धीतिस् में कृतुस् में स्वस् में इस लोकस् में स्वस् में सुतुस् में ज्योतिष में स्वस् में अज्ञेन कल्पन्ता। प्राणस्य में अपानस्य में ध्यानश्च में अश्च में चित्तम च मा आधीतम च में वाक् च में मनस्य में चक्षुश्च में श्रोतम च में दक्षश्च में बलम च में यज्ञेन कल्पन्ता। ओजश्च में सहश्च मा आत्मा च में तनुश्च में शर्म च में वर्म च में अंगानि च में हस्तीनि च में परुगुंसी च में शरीराणि च मा आयुष में जरास में अज्ञेन कल्पन्ता। ज्येष्ठम च मा आधिपत्यम च में मनुष्य में भामस में अमस में अम्भस में जेमा च में महिमा च में बरिमा च में पृथ्वीमा च में वर्षमा च में दागिमा च में वृद्धम च में वृद्धिश में अज्ञेन कल्पन्ता। बोलिए, ज्येष्ठम च मा माता साहब, ज्येष्ठं च मां आधिपत्यम च में आधिपत्यं च मे, मन्युश्च में मन्युश्च मे, भामश्च में भामश्च मे, अमश्च में अमश्च मे, अम्भश्च में अम्भश्च मे, गेमा च में जेमा च मे, महिमा च में महिमा च मे, बरिमा च में वरिमा च मे, प्रतिमा च में प्रतिमा च मे, वर्षिमा च में वर्षमा च मे, द्राघिमा च में द्राघिमा च मे, वृद्धम च में वृद्धं च मे, वृद्धिश्च में वृद्धिश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ता। यज्ञेन कल्पन्ता। सत्यम च मे सिद्धा च मे जगत च मे धनम च मे विश्वम च मे महेश में वीरा च मे मोदस में मातम च मे जनस्य माणम च मे सुतम च मे सुगतम च मे यज्ञेन कल्पन्ता। आप लोग चुप रहो, जब मैं बोलूंगा तो ही बोलना। ऋतम च मे अमृतम च मे अक्षम च मे अनामच में जीवा तुष्य में दीर्घायुत्यम च मे अनिमित्रम च मे अभयम च मे सुखम च मे सैनम च मे सुसास में सुदनम च मे यज्ञेन कल्पन्ता। यंता च मे धरता च मे
क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वम च मे महेश्च मे संविच्च मे घ्रातम च मे सूस मे विसूच मे क्षीरम च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सम च मे मयस् मे प्रियम च मे अनुकामस् मे कामस् मे सोमरसश्च मे भगश्च मे द्रविणम च मे मद्रम च मे श्रेयस् मे वसीयस् मे यशस् मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऊर्क च मे सुनृता च मे पयस् मे रसस् मे घृतम च मे मधु च मे सगदिस् मे सपीतिस् मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रम च मे ओदिविद्यम च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् रयस् मे रायस् मे पुष्टम च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णम च मे पूर्णतरम च मे एवं च मे यक्षतम च मे अन्नम च मे अक्षुष मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्यम च मे वैद्यम च मे भूतम च मे भविष्यत् च मे सुगम च मे सुपथम च मे श्रद्धम च मे श्रद्धस् मे किलरतम च मे किलतिप्स मे मतिस् मे सुमितस् मे यज्ञेन कल्पन्ताम् बृहस् मे यवास मे मासास मे तिलास मे मुद्गास मे खलवास मे लिंगवास मे अड़वास मे श्यामाकाश में नीवारास में बोधुमास में मसूरास में यज्ञेन कल्पन्ताम्। मेहता साहब बोले बृहस्य में बृहच्च मे यवाश्च में यवाश्च मे मासाश्च में मासाश्च मे तिलाश्च में तिलाश्च मे मुद्गाश्च में मुद्गाश्च मे कलवाश्च में खलवाश्च मे भवश्च में प्रियंगवश्च मे अणवश्च में अनवश्च मे श्यामाकाश्च में श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च में नीवाराश्च मे गोधूमाश्च में गोधूमाश्च मे मसूराश्च में मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अब मैं बोलूं यज्ञेन कल्पन्ताम्। अस्माच में मृतिकाच में गृहस् में पर्तास में सिक्तास में वनस्पतश्च में हिरण्यम च में यस्मे च श्यामम च में लोहम च में शीशम च में त्रिभु च में यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च में आपश्च में विरोधश्च में औषधश्च में कृष्ण पंचास में अकृष्ट पंचास में ग्राम्यास में पशुआ आरण्यास में वित्तम च में वित्तश्च में भूतम च में भूतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम् वसु च मे बसति च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मा हेमश्च मा इत्याच मे गतश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मा इंद्रश्च मे सोमश्च मा इंद्रश्च मे सविता च मा इंद्रश्च मे सरस्वती च मा इंद्रश्च मे प्रसाश्च मा इंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च मा इंद्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मित्रश्च मा इंद्रश्च मे करुणश्च मा इंद्रश्च मे धाताश्च मा इंद्रश्च मे कष्टाच में इंद्रश्च में मर्तश्च में इंद्रश्च में विश्वदेवा इंद्रश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम् पृथ्वी च मा इंद्रश्च मा अंतरिक्षम च मा इंद्रश्च में धोश्च मा इंद्रश्च में समाश्च मा इंद्रश्च में नक्षत्राणि च मा इंद्रश्च में दिशाश्च मा इंद्रश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम् आगुंसुश्च में रश्मिश्च में अधाभ्याश्च में अधिपतिश्च में उपागुंसुश्च में अंतर्यामाश्च में इंद्रवायवाश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विश्च मे पृथ्वीपृष्ठानश्च मे शुक्रश्च मे मंथी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् आग्रण्याश्च मे वैसुदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैष्णवाश्च मा इंद्राग्नाश्च मे मा वैसुदेवश्च मे मरुद्वतीयाश्च मे निष्केवलाश्च मे सावित्राश्च मे सरस्वताश्च मे पापनीवतश्च मे आर्योजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सुश्च मे चमसास में वायव्यानी च में गौण कलशश्च में ग्रावाणाश्च में अदिस्वणे च में भूत पृच्छ में आधमनीयस में वेदिस में बहिर्ष में अभ्रतश्च में स्वागागाराश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निस में धर्मस में अर्कस में सूर्यस में प्राणस में अश्वमेधस में पृथ्वी च में अतिश्च में दितिश्च में दोष में अंगुला सक्रोदस में यज्ञेन कल्पन्ताम् वृतम च मा ऋतवश्च मे तपश्च मे समस्त अहोरात्रे ऊर्वष्टि विव्रत रतन्ते च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् एकाच मे त्रिश्च मे त्रिश्च मे पंच च मे
पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचमे एकादशचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे त्रयोदशचमे पंचदशमे पंचदशचमे सप्तदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमे नवदशचमे एक विगुण शतस्मे एक विगुण शतस्मे त्रयोविगुण शतस्मे त्रयोविगुण शतस्मे पंचविगुण शतस्मे पंचविगुण शतस्मे सप्तविगुण शतस्मे सप्तविगुण शतस्मे नवविगुण शतस्मे नवविगुण शतस्मे एक त्रिगुण शतस्मे एक त्रिगुण शतस्मे दशगुण शतस्मे अज्ञेन कल्पन्ताम चतस्मे अष्टोचमे अष्टोचमे द्वादशचमे द्वादशचमे षोडशचमे षोडशचमे विगुण शतस्मे विगुण शतस्मे चतुर्विगुण शतस्मे चतुर्विगुण शतस्मे अष्टाविगुण शतस्मे अष्टाविगुण शतस्मे द्वात्रिगुण शतस्मे द्वात्रिगुण शतस्मे षट्त्रिगुण शतस्मे षट्त्रिगुण शतस्मे चत्वारिगुण शतस्मे चत्वारिगुण शतस्मे चतुश्चत्वारिगुण शतस्मे चतुश्चत्वारिगुण शतस्मे अष्टाचत्वारिगुण शतस्मे अज्ञेन कल्पन्ताम त्रैविश्यमे त्रैवीचमे द्वितीयभाषचमे द्वितोहीचमे पंचाविश्यमे पंचावीचमे त्रिवत्साचमे त्रिवत्साचमे तुर्वाचमे तुर्योहीचमे अज्ञेन कल्पन्ताम पष्टवाचमे पष्टोहीचमा उक्षाचमे वसाचमा ऋषभश्चमे बृहच्चमे अंगवाश्चमे धेनुष्मे अज्ञेन कल्पन्ताम। अब मैं बोल रहा हूँ पीछे पीछे बोला मैं तो सब बाजाए स्वाहा वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा अपिजाय स्वाहा अपिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा कृतवे स्वाहा बसवे स्वाहा वसवे स्वाहा अहरपतये स्वाहा अहरपत्ये स्वाहा अहने मुग्धाय स्वाहा अहने मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय बैन मुग्धाय वैन गुंसिनाय स्वाहा गुंसिनाय स्वाहा बिन गुंसिन विनगुंसिन नित्याय नाय स्वाहा आनत्यानाय स्वाहा आनित्याय अंतयाय भोवनाय स्वाहा भवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा अधिपतये स्वाहा अधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यम ते राट मित्राय यं ते राजमित्राय यंता यसी अमनयूर्जे यन्तासि अनुर्जे त्वावृष्टये त्वावृष्टये त्वा प्रजानाम प्रजानां त्वा आधिपत्याय त्वाधिपत्याय आयुर्यज्ञेन कल्पिताम आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पिताम प्राणुयज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पिताम चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोतम यज्ञेन कल्पिताम श्रोतं यज्ञेन कल्पताम् वाक यज्ञेन कल्पिताम वाक्यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पिताम मनोयज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पिताम आत्मा यज्ञेन कल्पताम् ब्रह्मा यज्ञेन कल्पिताम ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम् ज्योतिर्यज्ञेन कल्पिताम ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम् स्वायज्ञेन कल्पिताम स्वायज्ञेन कल्पताम् पृष्ठम यज्ञेन कल्पिताम पृष्ठं यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पिताम यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् स्तोमश्च
स्तोमश्च यजुश्च यजुश्च ऋक्च ऋक्च सामच सामच बृहच्च बृहच्च रथंतरम च रथंतरं च स्वादेव स्वादेव अगन्म अगन्म अमृत अमृत अभूम अभूम प्रजापते प्रजापते प्रजा प्रजा अभूम अभूम वेट स्वाहा। वेट इसके बाद में मेहता साहब भी टाइम में शांति मंत्र पढ़ देता हूँ 10वां अध्याय, ठीक है ना? जी उसमें भी थोड़े श्लोक हैं। ओ चलिए, आप- हरि ओम। ओम स्वस्त न इंद्रो वृद्ध सर्वा आप पढ़ दो, आप पढ़ रहे हो 10वां, हाँ पढ़िए 10वां अध्याय पढ़िए मेहता साहब। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पति दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयौषधीषु पयो दिवि अंतरिक्षे पयोधाः पयास्वती पदिष्यन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णु षण्पत्रेस्थो विष्णु स्यूरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निः देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवो भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकारणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्योऽथा घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणाधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम शिवो नामासि स्वदितेस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि पुंसि निमत्र्यामि आयुषे अन्नदाये प्रजननाय रायपोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तत्न आसुव। ओम द्यौ शान्ति अंतरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्ति आपा शान्ति औषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति वं शान्ति शान्ति वं शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम सर्वेषां वायव वेदानां गुंरतो यत् सर्वेषामेवैनं तदवेदानां गुं रसेनाभिषिञ्चति। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्ति भवतु सर्वारिष्ट शान्तिः भवतु।
अब मेहता साहब 12 बार ओम नमः शिवाय जी का आप जाप करवा दीजिए। जी। ओम ओम शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम ओम शिवाय नमः नमः शिवाय। शिवाय ओम ओम नमः नमः शिवाय। नमः ओम शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। अब जो आप लोगों को मैंने एक चौथा मंत्र बुलवाया था, ज्येष्ठम चमे। ज्येष्ठम चमे का मतलब है प्रशंसा, हमारी प्रशंसा भी हमें दे दो। आधिपत्यम चमे मतलब स्वामित्व हमारा। मनु चमे मतलब आंतरिक क्रोध पे हमें कंट्रोल रहे। भाम चमे मतलब बाह्य क्रोध पे भी कंट्रोल रहे। और अमा दिमाग और चित्र की अपरिमित गहराई हमें मिले। अम्ब मतलब शीतल मधुर जल मिले। जेमा मतलब जय का सामर्थ्य हो। महिमा मतलब हमें हमारा महत्व पसंद लोग। बर्मा चने लोगों के द्वारा अत्यधिक सम्मान मिले। हमने कहा था ना बर्मा चमे लोगों के द्वारा अत्यधिक सम्मान मिले। पृथ्वी चमे सांसारिक सुख सुविधाओं की विशालता हो। जो संसार के जितने सुख हैं वो सारे में। वो बरसिमा चले मतलब दीर्घ जीवन, बड़ा जीवन हो, लंबी आयु हो। और द्राघिमा चमे मतलब वंश परंपरा की प्राप्ति हो। वृद्धम चमे बहुत अन्न धन आदि सब मिले। तो बुद्धि चमे मलय विद्या आदि की प्रचुरता हो। इस यज्ञ से प्राप्त हो जो आपने आज यज्ञ किया है, यज्ञ निकल्पनता। ये चौथा श्लोक था। फिर 12वां श्लोक था। 12वां श्लोक में क्या किया है, देखिए कि ऋषि हमारे कितने कितनी दूर की सोचते थे। अब जो हम लोग खाते पीते हैं ना, उसके बारे में मांगा गया है, ताकि आपको आपको पता रहे कि आपने मांगा क्या है। इसमें कम से कम 11 तरह के अनाज मांगे हैं। कहते हैं बृहस चमे मतलब पीले धान दे दो हमें। यवास चमे मतलब हमें जौ दे दो, उस टाइम यही होते थे। मासा चमे मतलब हमें उड़द दे दो। तिलास चमे मतलब हमें तिल दे दो। और मुदगा चमे हमें मूंग दे दो। और खलवा चमे मतलब हमें चना दे दो। और पिंगवा चमे मतलब मटर दे दो। अड़वा चमे मतलब कोदो दे दो। और श्यामा का चमे श्यामा चावल होता है वो दे दो। निवारा चमे मतलब निवार तरह की होती है वो, कोई खाने का दाना वो। तो गोधुमा माने गेहूं दे दो। और मसूरा माने मसूर यज्ञ से प्राप्त हो, जो मैंने बुलवाया था आप लोगों से। ये इतने तरह के खाने की चीजें जो आप सारी लाइफ में खाते हो, वो ऋषियों से मांग रहे हैं शंकर जी से। ऋषि कितने दूर की सोचते थे। उसके बाद हम आ गए थे आपको 28वें श्लोक में, जो जो आप लोगों ने कहा है बाजाए स्वाहा, है ना। मतलब जितने आपने, बाजाए का मतलब चैत का महीना, जितने आपने चैत के महीने में होम किए हो, पूजा की हो। और स्वाहा मतलब बैसाख के महीने में, जेठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में, भाद्र के महीने में, अश्विन के महीने में, और कार्तिक में। और कार्तिक के बाद मास के महीने में, और पौष और माघ और फाल्गुन मतलब 12 महीने, 12 महीने में जितने आपने पूजा की है, जितने अच्छे काम किए हैं, वो सारी 12 महीनों के अधिष्ठाता प्रजापति रूपी संवत्सर के निमित्त यह आहुति समर्पित। जितने आपने 12 महीने में पूजा की थी, ये आप उनको समर्पित कर रहे थे। और आप बोल रहे हैं कि हे प्रजापति स्वरूप अग्निदेव, यह तेरा राज्य है, अर्थात यहाँ यज्ञ होता है, वह सब तुम्हारा ही राज्य है। यज्ञ आदि कर्मों में नियंता होकर सखा रूप से यजमानों के नियामक हो। विशिष्ट अन्न रस के लिए
तुम्हें वसुधारा से सिंचित करता हूँ, अर्थात अग्नि में आहुति दान से अच्छी वर्षा होती है। प्रजा के स्वामित्व के लिए आपको वसुधारा से अभिषेक करता हूँ। आपने ये सब बोला था। फिर मैंने लास्ट में एक और बुलवाया था, आखिरी मंत्र, आयुर्यज्ञ निकल्पताम प्राणो यज्ञ निकल्पताम। आयुर्यज्ञ निकल्पताम का मतलब इस यज्ञ से हमें आयु की वृद्धि हो। प्राणो यज्ञ निकल्पताम, प्राण रोग रहित बलिष्ठ हो, हमें कोई बीमारी ना हो और हमारे प्राण हैं बलिष्ठ हो। और चक्षुर यज्ञ निकल्पताम, नेत्र इंद्रिय शक्ति प्रदान हो। सोतम मतलब सुनने की शक्ति प्राप्त हो। बाक माने बोलने की शक्ति प्राप्त हो। मनो माने मन की स्वस्थता प्राप्त हो। आत्मा माने हमारी आत्मा प्रसन्न हो। ब्रह्मा चमे माने ब्रह्मा प्रसन्न हो। और ज्योतिर्चमे माले हमें ज्योति प्राप्त हो। स्व माने होता है स्वर्ग, हमें स्वर्ग प्राप्त हो। और पृष्ठम माने स्वर्ग में स्थान हो। स्वर्ग तो प्राप्त हो लेकिन स्वर्ग में हमारा एक स्पेशल जगह भी हो वहां पर स्वर्ग में। पृष्ठम चमे बोला था, स्वर्गम चमे पृष्ठम चमे। और उसके बाद है यज्ञ मतलब महायज्ञ करने का सामर्थ्य इस यज्ञ से प्राप्त हो। स्तोमस यजु ऋक सोम व्यक और अतंत्र नामक साम इस यज्ञ से सिद्ध हो। इस यज्ञ से हम स्वर्गीय देवत्व प्राप्त हो करने तथा अमर होने के समर्थ हो। इस यज्ञ से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रीतम प्रजा हो। उपरोक्त किए हुए होम देवताओं को स्वाहा के उच्चारण से गृहीत हो। जो आपने स्वाहा बोला वो ऊपर देवताओं को पहुंचे हुए हैं। ये आप लोगों ने आज किया है, ठीक है। अब मेहता साहब आप कुछ बोलने वाले थे, अभी टाइम जैसे आज्ञा हो तो। हाँ आप बोल इतना सकते हो। सुंदर शब्द कराया है, इसमें आज भगवान की कृपा से ना शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। किसका? रक्षा श्री शिव रक्षा स्तोत्रम। हाँ टेक करिए, यस करिए। श्री शिव रक्षा स्तोत्रम अस्या श्री शिव रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवतानुष्टुप् श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिव रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारे चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधर शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरा नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषणा घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जीवां वागीश्वरा पातु कवन्द्रां शितिकन्दरा श्रीकण्ठा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ विश्वधुरन्दरः भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृद्यं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जया पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरा सखिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सला उरु महेश्वरा पातु जानुनी जगदीश्वरा जंगे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपा चरणौ करुणा सिंधु सर्वांगानि सदा शिवा एतांसि बलोपेतां रक्षां यत्सुकृति पटे सभुक्त्वा सकलान् कामान् शिव सायुज्यमाप्नुयात् ग्रहभूत पिशाचाद्य
त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करा नामेदं कवचं पार्वतीपते भक्त्या विभरति या कण्ठे तस्य वश्ये जगत्त्रयम् माना इमा नारायणस्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखित इति श्री याज्ञवल्क्ये प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय। आरती करके ओम खत्म। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी 3 दिन लगातार ऐसी क्लास होगी जिसमें भगवान शिव की पूजा होगी, जो आज की, और उसके बाद एक क्लास में दूंगा ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स की एक एक चीज। कल दूंगा जैसे कि आपको लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, परसों दूंगा जो फियर ऑफ द डेथ, और उसके पहले पेनफुल मेमोरी। किसी को भी करवा सकते हैं, आप किसी को बुला सकते हैं, फ्री में 3 क्लासें हैं तो लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सावन का महीना है, ज्यादा जितना ज्यादा दे सकते हो दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना तो नहीं सर इसमें? हैंड रेज नहीं है। नहीं है ना। तो साथ